दोस्तों, अभी जो फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के चुनाव के नतीजे आने के बाद, उसको आप बड़े गौर से देखा जाए और उस पे नज़र रखनी चाहिए। हर भारतीय को उसके बारे में पता होना चाहिए। जब फ्रांस फुटबॉल का मैच जीता था, एक उसी कंट्री के खिलाफ, मोरक्को के खिलाफ जीता था। तो मोरक्को के खिलाफ जब फ्रांस जीता, तो फ्रांस में फ्रांस के खिलाफ दंगे हुए। ये सोचो आप। और अब जो फ्रांस में हो रहे हैं दंगे, ये फ्रांस के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और इस चीज़ से हमें सीख लेना चाहिए भारतीय को। हर भारतीय को इसको बड़ी बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो सोई हुई हैं और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भारत का भविष्य क्या होगा। भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने ना बने, मगर जिस तरीके से भारत का डेमोग्राफिक संतुलन बिगड़ रहा है, उस तरीके से मुझे तो ये लगता है कि भारत की हालात कुछ और ही हो जाएंगे 2047 में। ठीक है। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप भारत के डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं ना, विकसित राष्ट्र तो वो बन भी जाएगा, मगर शांतिपूर्ण राष्ट्र बनना बड़ी मुश्किल बात है। हमें सबसे पहले भारत के जो है आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए हमारी सरकारों को। हमारे मोदी जी जो है एक्सटर्नल मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। अभी एक जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास 400 सीट आई होती तो हम पीओके और अक्साई चीन को वापस ले लेते। ठीक है, आपके पास 400 सीट नहीं आई हैं, आप पीओके और अक्साई चीन को वापस नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं है, जब आ जाए जब ले लेना। मगर भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं उन्हें सुधारना आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत में अभी हमारे 4 सैनिक शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया। और कुछ दिन पहले हमारे बहुत सारे श्रद्धालु जो है आतंकवादियों ने मार दिया था। और इससे पहले और कुछ पहले हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए थे, उन पे भी आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी थी उनकी बस पे। तो और ये तीनों घटनाएं बस वाहनों पर गोलीबारी करने के बाद ही हुई हैं। और एक चीज़ और, आतंकवाद को जिस तरीके से आप ख़त्म करना चाह रहे हो, आतंकवाद उस तरीके से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आतंकवाद को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अगर वो आपके एक सैनिक को मारे तो आप उनके 100 को मारिए, ताकि उनको अगली बार ये दहशत हो जाए कि अगर हम एक को मारते हैं तो हमारे 100 मारे जाते हैं, 100 आतंकवादी मारे जाते हैं। तो एक को मारने से पहले वो खुद उनके हाथ काँपेंगे कि भाई गलती से भी हमने एक को मार दिया तो हमारे 100 मारे जाएंगे। वो मारते हैं आपके 5, आप मारते हैं उनके 2। और एक और चीज़, हिंदुओं इस बात को ध्यान रखो कि जब आतंकवादी गोली चलाता है तो वो ये सोच के नहीं चलाता था कि एम बाय फार्मूला है नहीं, पीडीए के लोग तो नहीं मर रहे कहीं इसमें। भाई पीडीए भी नहीं देखते वो, ना वो एम बाय देखते। ठीक है, वो ये भी नहीं देखते भाई बाय तो हमारा सपोर्टर है, कि भाई एम बाय का फार्मूला भी है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में है। ना वो पीडीए देखते, वो सिर्फ गोली चलाते हैं और कुछ भी नहीं देखते। बस वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि मरने वाला या तो भारतीय आर्मी का होना चाहिए, या भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का, कोई किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का होना चाहिए, या फिर हिंदू होना चाहिए। ठीक है, उनको 3 चीज़ों से मतलब होता है, 2 चीज़ से, एक सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरा हिंदू। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि आतंकवादी आपको क्या देखते हैं। आपको अगर सुरक्षित रहना है तो जो आतंकवादी आपको देखते हैं, आपको उसी तरीके से अपने आप को सोचना होगा, कि तभी तो आप बच पाओगे। भाई आपको अगर बचना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई आतंकवादी किस पे हमला कर रहा है। ऐसे कोई चीज़ है, ऐसे लोग बताते हैं कि भालू जिंदा लोगों पे ही हमला करता है, मरे लोगों पे नहीं करता। तो आदमी जैसे ही वो आता है तो आदमी लेट जाता है सांस रोक के। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों हमला कर रहा है, कैसे, जब आपका दुश्मन का टारगेट क्या है, तभी तो आप उससे निपट पाओगे। और एक और चीज़, मैंने अभी जब कोई आतंकवादी हमला होता है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस बात का मजाक बनाते हैं। सरकार को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों पे देशद्रोह की धारा लगानी चाहिए और उनको आजीवन जेल में सड़ाना चाहिए, तब जाकर ये आतंकवाद ख़त्म होगा। बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं। और हमारी अभी राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा था, तो हमारे एक जो वीर गति को प्राप्त हो गए उन सैनिक की पत्नी का मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पर। उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, मुझे नहीं पता, मगर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको चौराहे पे लटका के फांसी दे देनी चाहिए थी। भाई साहब, आप पहले इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। आपके पास इतनी सीटें हैं पर्याप्त कि आप इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और एक और चीज़, मैं हमेशा कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, आपको इस देश में बहुसंख्यक आयोग बनाना पड़ेगा और बहुसंख्यकों के लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी। आपका फोकस हिंदुओं पे होना चाहिए, आपकी योजनाओं का लाभ हिंदुओं तक पहुँचना चाहिए। अगर आप हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं तो आपकी योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिलना चाहिए, अगर आप हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं तो। नहीं तो मत करो हिंदुओं की राजनीति। और हिंदुओं, देख लो, जो सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलर पार्टियां हैं, उनसे दूर रहो। जो हिंदुओं की पार्टी है उसके साथ रहो। आपको अगर आपका भविष्य सुरक्षित रखना है, आप आज प्रॉपर्टी जोड़ लोगे, 20 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी नहीं रहेगी कोई बड़ी बात नहीं है।
पैसे के पीछे मत भागो, लोभ लालच से थोड़े से बाहर आओ और राष्ट्रवाद को सपोर्ट करो। राष्ट्र रहेगा तो आप सुरक्षित रहोगे, राष्ट्र सुरक्षित तो आप सुरक्षित, इसलिए राष्ट्रवादी बनो। और एक और चीज़, हिंदुओं और हिंदुओं की पार्टी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हिंदुओं की राजनीति करते हो तो बहुसंख्यक आयोग बना के आप कम से कम हिंदू महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करो, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है हिंदू महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़ास तौर से जो मजदूर वर्ग है, आप उनको 1000, 2000, 500, 2500 जितना भी आपके पास बन सके उतना सिर्फ हिंदू महिलाओं को पैसे दो, पुरुषों को मत दो, गैर हिंदू को मत दो, सिर्फ हिंदू महिलाओं को दो। इससे राष्ट्रवादी बना रहेगा, हिंदू एकता भी बनी रहेगी, हिंदू जुड़ेगा। आप आपके जो अलग अलग छोटे छोटे बना लेते हो कि भाई ये अलग अलग वर्गों में ही आप बांट लेते हो और करते रहोगे, जब तक आप ये राजनीति करते रहोगे तब तक आपको हिंदू यूनाइटेड होकर वोट नहीं देगा। जिस दिन आपने हिंदू को यूनाइटेड करके और अगर योजना बनानी चालू कर दी, बहुसंख्यक वर्ग बना दिया, जिस दिन हिंदू को बहुसंख्यक वर्ग के नाम से आप योजना बनाने लगे और आपके जो सम्मेलन होते हैं आप जगह जगह छोटे छोटे करते रहते हो अलग अलग बांट के हिंदुओं को, जिस दिन आपने बहुसंख्यक वर्ग कह के हिंदू को योजना का लाभ देना चालू कर दिया, उस दिन इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूरी समस्याओं का एक ही उपाय है, हिंदू को यूनाइट होना। हिंदू को यूनाइट करने का एक ही तरीका है कि हिंदू को एक वर्ग में सरकार की तरफ से देखा जाए और एक ही वर्ग के रूप में उसे योजनाओं का लाभ दिया जाए और उसी वर्ग को हर चीज़ में प्राथमिकता दी जाए, सरकारी ठेकों में, सरकारी नौकरियों में और हर चीज़ में, और जो कॉलेज एडमिशन में उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कौन को? बहुसंख्यक वर्ग को हर चीज़ में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मोदी जी जब भी आंखें खुलेंगी आपकी, जब तक लेट हो जाओगे मुझे लग रहा है, आप अभी छोटे छोटे कामों में टाइम पास कर रहे हो। आपने पप्पू को बालक बुद्धि नाम दे दिया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अगर करना चाहते हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लो, सिंगापुर जैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बना दो, जिस भ्रष्टाचारी नेता चले यहाँ जेल। और मोदी जी, आपको एक चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, आपके शायद आपके चमचे आपको बताते नहीं होंगे, जो हमारे देश में निचले स्तर पे है ना, निचले स्तर पे ना तो आपकी पार्टी ढंग से काम कर रही है ना निचले स्तर के कर्मचारी ढंग से काम कर रहे हैं। इनमें भयंकर तरीके का भ्रष्टाचार है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, मगर जो शहरों की गलियाँ हैं, गलियाँ उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपका जो छोटे स्तर के नेता हैं वो आपके बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे पार्षद लेवल के बहुत बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं हो रहा है। इसलिए आपका जो ग्राउंड वर्क है, हाईवे पे हर लोग डेली हाईवे का यूज़ नहीं करते हैं। भारत की मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो हाईवे का डेली यूज़ नहीं करती है, वो गलियों का डेली यूज़ करती है। इसलिए आप सबसे पहले गलियों के रोडों पर ध्यान दो, गलियों पे जो साफ़ सफाई है, नालियाँ वालियाँ, इन चीज़ों पर ध्यान दो, क्योंकि आपका जो निचले स्तर का जो वर्ग है, जो बीजेपी का नेतागिरी है, वो बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो मोदी जी, आपके लिए मेरा ये संदेश है और हिंदुओं को ये संदेश है कि आप देख लो, एक मानसिक रूप से विकृत लोगों की जरा सी आबादी बढ़ गई है फ्रांस में। तो फ्रांस की ये हालत है कि फ्रांस जब मैच जीत रहा है तो फ्रांस के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, उसी देश का खा रहे हैं, उसी देश के खिलाफ दंगे कर रहे हैं। और जब फ्रांस में चुनाव हो रहा है तब उसी के खिलाफ दंगे हो रहे हैं। भाई क्या ज़रूरत है, क्या हो रहा है फ्रांस में? ये ऐसा ही आप पूरा यूरोप कुछ दिनों में डिस्टेबलाइज हो जाएगा, देखना हम, अगर यूरोप ने अभी मानसिक रूप से विकृत लोगों को उनके देश से बाहर नहीं किया तो पूरा यूरोप जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इससे पूरे विश्व को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को पड़ेंगे। मगर हमें हमारे भारत को सुरक्षित रखना है तो मानसिक रूप से विकृत लोगों की आबादी को बढ़ने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए मोदी जी का कि मानसिक रूप से विकृत लोग देश में ना बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जितने भी लोग देखते हैं लाइक कर दिया करें, उससे क्या होता है वीडियो और लोगों तक पहुँचती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागृत होंगे। ठीक है, धन्यवाद।